जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत। क्लास 6 लेसन नंबर 4 SST और डेट होगी 4/9/21। ठीक है, हम आपको कुछ पांडुलिपि या पुरानी खोज के बारे में पाठ चल रहा था। अब अपन पढ़ेंगे विश्वामित्र और नदियाँ। देखिए, विश्वामित्र कौन था? विश्वामित्र एक विश्व देश का राजा था और गुरु वशिष्ठ से प्रेरणा लेकर या ईर्ष्या करके वो एक ऋषि बन गया था। एक बार गुरु वशिष्ठ के वहाँ गया था और कामधनु नाम की गाय थी उसके पास में, और उसने गुरु वशिष्ठ ने अपने गाय की शक्ति से सारी सेना को और विश्वामित्र को खाना खिला दिया था। इससे वो लालच में आकर के गाय को हत्याना चाहता था और गाय को हटाने के चक्कर में उसने युद्ध किया था और युद्ध में गाय की कृपा से उसका युद्ध हार गया। तब से वो उसकी ईश्वरीय भक्ति देकर, शक्ति देकर उसने क्या स्वीकार कर लिया? ऋषि बनना स्वीकार कर लिया और कई सालों तक उन्होंने तपस्या की थी। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह। क्या कहता है विश्वामित्र? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। क्या कहता है? पहाड़ों से जाओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों को गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल में परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाओ। क्या कहती है? क्या कहता है? एक दूसरे से मिल जाओ। तो देखिए, दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल। फुर्तीले जो एकदम फुर्ती से स्पीडली चलते हैं ना, उसको बोलते हैं फुर्तीले। और चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। यानी वो कहाँ रहते थे? जो बताया मैंने, गुरु वशिष्ठ वगैरह ये रहते थे हिमालय के पहाड़ों में, जहाँ कुल्लू, मनाली, शिमला उस साइड में। तो इंद्र के द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही, सागर की ओर, सागर समुद्र की ओर बहती तरफ बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो। किससे? जल से, नदियों को कहता है। और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। क्या कहता है? तुम एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, विश्वामित्र कहता है। नदियाँ, देखो नदियाँ क्या कहती है? जल से परिपूर्ण हम देवताओं को बनाए रास्ते पर चलती है। क्या कहती है? हम किसके रास्ते पर चलती है? देवताओं के बनाए हुए रास्ते पे चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। नदी क्या कहती है? कि हमें एक बार निकलने पर हमें रोक नहीं सकता। तो ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो क्या कहता है कि ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? क्यों रोकना चाहते हो? क्या कारण है? विश्वामित्र क्या कहता है? हे बेनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मुझ जैसे गायन कलाकार की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों से बहुत दूर से आया हूँ। क्या कहता है? रथों और गाड़ियों से बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। क्या कहता है? कि कृपा करके नदियों के पानी को जल स्तर नीचा रखो, ताकि हम आगे बढ़ जाए। दूरी जानते हो तुम लोग? जो दूरी जिस पे पहिए टिके होते हैं उसको दूरी बोलते हैं। और दूरियों से ऊपर मत उठाओ, हैं? यानी कहने का मतलब है तुम्हारा नदियों का जल स्तर नीचा रखो, ताकि हम आसानी से पार कर जाएं। नदियाँ क्या कहती है? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। क्या कहती है? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे कि तुम उस पार जा सकते हो। इतिहासकार ये बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है।
अब इतिहासकार यही आइडिया लगाते हैं कि प्रार्थना उसी जगह बनाई होगी जहाँ से ये नदियाँ निकलती है, और वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ा और गायों का बहुत ही महत्व दिया जाता था। जिस समाज में ऋषि मुनि रहते थे वहाँ घोड़ा और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। किससे की गई है? नदियों की तुलना गायों और घोड़ों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? क्या कहता है? क्या लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर ये बताओ कि उस परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है। रथ यात्रा करने के लिए ज़रूरी था घोड़ों के साथ साथ में, क्यों घोड़े पे एक आदमी या दो आदमी यात्रा कर सकता है, लेकिन रथ पे कम से कम 4 से 6 आदमी 10 आदमी तक भी कर सकता है। ठीक है, घोड़े के बजाय रथ की यात्रा सुरक्षित होती थी। ठीक है, और लंबी दूरी में भी जाने में आराम होता था। ठीक है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं का अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, कौन कौन सी नदी है? सरस्वती, जो शायद अभी लुप्त प्राय है। सिंधु, जो अभी भारत से पाकिस्तान में जाती है, उसकी शायद नदियाँ का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है। गंगा यमुना जो एक ही बार हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में चलती है। ठीक है, अब मानचित्र की सहायता से आपको 5 नदियों के नाम लिखना है, जो अपनी किताब से ले करके मानचित्र से लिखेंगे। ठीक है, बाकी का कल देखेंगे अगला बार।